भारत सरकार की तरफ से धान की 2 नई किस्में जारी की गई हैं। इन किस्मों की सबसे खास बात यह है कि इनको जीन एडिटिंग तकनीक के माध्यम से चेंज किया गया है, यानी कि इनकी जो विशेषताएं हैं उनको और ज़्यादा बेहतर बनाया गया है। इन किस्मों में सबसे खास बात यह है कि ये ड्रॉट रेजिस्टेंट हैं, यानी कि अगर सूखे की सिचुएशन आती है तब भी ये बेहतर ढंग से पैदावार दे सकती हैं। इनकी प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम जो जो किस्में हैं उन पर बात करेंगे और इनकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले यहाँ पर एक बार देखते हैं कि हमारी खबर क्या है। तो खबर चर्चा में दरअसल इस वजह से आई है क्योंकि हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने चावल की 2 नई किस्मों को जारी किया है। और इन नई किस्मों की खास बात क्या है? ये किस्में जो हैं ये आपका जीनोम संपादित किस्में, यानी कि जीन एडिटेड वैरायटीज आप इनको कह सकते हैं। भारतीय कृषि वैज्ञानिक समुदाय के लिए इसको आप अपनी तरह की पहली बड़ी जीत जो है मान सकते हैं, क्योंकि भारत में इस तरह की एक बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हुई है कि आपने जीन एडिटिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए किस्मों को चेंज किया है ताकि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके। तो इसीलिए इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो हैं उनको यहाँ पर बहुत बड़ा सम्मान मिलना चाहिए। ये किस्में जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएआर द्वारा आधुनिक जीन संपदा टेक्नोलॉजी जो होती है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जो होती है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डेवलप की गई हैं। इन 2 किस्मों के नाम अगर आप देखें, जैसे एक का नाम है कमला, एक वैरायटी का क्या नाम है, कमला वैरायटी है। दूसरी है आपकी पूसा डीएसटी राइस 1। तो 2 वैरायटीज हैं, एक है कमला और दूसरी है पूसा डीएसटी राइस 1। अब इनकी विशेषताएं क्या हैं? तो ये जलवायु लचीली है, यानी कि क्लाइमेट रेजिलिएंट है। क्लाइमेट रेजिलिएंट होने का मतलब ये है कि जलवायु परिवर्तन आप जानते हैं कि चेंज हो रहा है, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो चेंज हो रहा है, तापमान में बदलाव हो रहा है, बारिश में चेंज हो रहा है। तो ये जो बदलाव आ रहे हैं, ये बदलाव एग्रीकल्चर को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन ये जो 2 नई किस्में हैं ये जलवायु लचीली है, यानी कि क्लाइमेट रेजिलिएंट है और क्लाइमेट चेंज में होने वाले बदलाव का कोई खास प्रभाव इन पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर पानी की भी बचत करती हैं, यानी कि वाटर भी स्टोर करती हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो आपका राइस होता है, पैडी जो है, वो कंपेरेटिवली बेसिकली उसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए पानी भी यहाँ पर बचाया जाता है और इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये प्रोडक्टिविटी को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर इस किस्म के बारे में हमको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ा जाए और आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना है। सूचना ये है कि हमारा दृष्टि लर्निंग ऐप जो है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। हमारे 2 कोर्सेज हैं, हिंदी और अंग्रेजी के ऑनलाइन जीएस फाउंडेशन कोर्स। इन कोर्सेज पर आपको एआई का फीचर मिल जाएगा। इसमें आप जो है एआई से सवाल पूछ सकते हैं। इसमें आप जो भी वीडियो देखेंगे उसकी समरी आपको एआई से प्राप्त हो जाएगी और आप एआई के द्वारा जनरेट किए गए सवालों के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को टेस्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आपकी तैयारी में। आप कह सकते हैं स्मार्ट साथी जो है वो अब ऐप में इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो इसका अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इसको अगर आप अनुभव करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप जो है प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए और सबसे पहले हमने खबर देख ली है। अब खबर के बाद जो 2 नई किस्में यहाँ पर जारी की गई हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए जाएं। सबसे पहली जो हमारी खबर है वो है आपका कमला वैरायटी। कमला वैरायटी का जो साइंटिफिक नेम है वो है DRR धान 100। ये वैरायटी है DRR धान 100। अब ये वैरायटी बेसिकली आपका ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, जिसको IIRR भी कहा जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, जो कि हैदराबाद में मौजूद है। इसके द्वारा इस वैरायटी को डेवलप किया गया है। तो एक बार फिर से याद रखिए, जो कमला वैरायटी है यानी कि जो आपका DRR धान 100 वैरायटी है, इसको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, तो इसके द्वारा डेवलप किया गया है। इसकी विशेषताओं की अगर आप बात करें, फीचर्स क्या है, तो इसमें पैदावार में वृद्धि की जो है आपको देखने को मिलती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसमें सूखा सहिष्णुता की पावर मौजूद है, यानी कि जो ड्रॉट होती है, जब जब आपका पानी बहुत कम हो जाता है तो उसके प्रति रेजिस्टेंस आपको इस पूरी किस्म में देखने को मिलता है। तो एक तो पैदावार बढ़ती है, ड्रॉट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलता है। और इसकी जो मूल किस्म है यानी कि जिससे इसको डेवलप किया गया है, मूल किस्म का नाम है आपका सांभा महसूरी। तो सांभा महसूरी चावल जो है उसकी तुलना में आपको ज्यादा उसकी तुलना में कम समय लगता है इसको परिपक्व होने में, मेच्योर होने में। तो फसल का जो मेच्योरिटी पीरियड है वो भी यहाँ पर कम हो गया है। और अगर फसल का मेच्योरिटी पीरियड कम होता है तो इसका मतलब ये है कि आप एक निश्चित समय में ज्यादा फसल का उत्पादन कर सकते हैं, ज्यादा बार जो है आप अपनी पैदावार कर सकते हैं।
जीनोम संपदा के माध्यम से कुछ साइंटिफिक चीजें अगर आप देखें तो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जो होती है उसके माध्यम से एक स्पेसिफिक जीन था जिसका नाम है क्राइटोकिनीन ऑक्सीडेज 2। तो क्राइटोकिनीन ऑक्सीडेज 2 जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप सी के एक्स 2 भी कहते हैं, क्राइटोकिनीन ऑक्सीडेज 2 जो है इस जीन को लक्षित किया गया था। और इस जीन को लक्षित किया गया, इसके माध्यम से जो आपका प्रति पेनिकल अनाज की संख्या है वो बढ़ गई। पेनिकल बेसिकली यानी कि आप देखेंगे धान में जो इस तरह का जो एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपको ये धान देखने को मिलता है, तो ये जो है आपका और ज्यादा अब आपको देखने को मिलेगा, तो पैदावार यहाँ पर और ज्यादा आपकी बढ़ गई है। अगर मेन जो आपकी किस्म है उसका क्या नाम है, उसका नाम है सांभा मैसूरी। तो सांभा मैसूरी की तुलना में जो कमला वैरायटी है इसमें आपको 19% ज्यादा पैदावार जो है वो देखने को मिलेगी। और सामान्य परिस्थितियों में जो उत्पादन हो सकता है वो तकरीबन आपका 5.37 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास हो सकता है। और अगर परिस्थितियां बेहतर रहती हैं, क्लाइमेट बेहतर रहता है, तो उत्पादन आपका तकरीबन 9 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाएगा, कौन कौन से राज्यों के लिए खासतौर पर इसको जो है रिकमेंड किया गया है, तो आंध्र प्रदेश के लिए, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और अन्य जो चावल उगाने वाले राज्य हैं उनमें इन फसलों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये चीज हमने यहाँ पर देखी, कहाँ कहाँ पर उत्पादन होने वाला है उसको हमने समझा, और जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी उन बातों पर हमने डिस्कशन किया। अब आगे बढ़ा जाए, हमने पहली किस्म को देख लिया है। दूसरी जो हमारी किस्म है वो है, उसका नाम है पूसा डीएसटी राइस 1। तो पूसा डीएसटी राइस 1 इसको डेवलप किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन यानी कि आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नई दिल्ली द्वारा। और इसका विकास जो है वो बेसिकली एक बहुत लोकप्रिय किस्म है। जो जो इसकी मूल फसल है, जो इसकी मूल वैरायटी है उसका नाम है MTU 1010। तो इसको आपको याद रखना है, MTU 1010 ये इसकी मूल वैरायटी है जिससे डेवलप किया गया है किसको, पूसा डीएसटी राइस 1 को। इसमें बेसिकली अगर आप जो आपकी जो मूल वैरायटी है MTU 1010, इसमें एक जीन होता है जिस जीन का नाम है ड्रॉट एंड सॉल्ट रेजिस्टेंस। तो बेसिकली इस पूरे जीन को लक्षित किया गया है जिससे ये किस्म जो है वो और कठोर मिट्टी और जलवायु में के प्रति ज्यादा सहनशील हो गई है। यानी कि जो आपकी सॉइल है, अब सॉइल से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपको फसल में देखने को नहीं मिलेगा, तो सॉइल के प्रति रेजिस्टेंस इसमें डेवलप किया गया है। और जो जलवायु है यानी कि जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट के प्रति रेजिस्टेंस भी जो है वो आपको इस पूरी नई किस्म में देखने को मिल जाएगा। ये किस्म सूखा यानी कि ड्रॉट, क्षारीय और तटीय लवणता यानी कि जो सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है उससे जैसी तनावपूर्ण जो सिचुएशन है उसमें बेहतर ढंग से पैदावार दिखा सकता है। तो ये किस्म विशेष रूप से लवणीय और क्षारीय मृदाओं में उगाने के लिए उपयुक्त है, जहां पर पारंपरिक किस्में जो हैं उनकी पैदावार काफी कम हो जाती है। तो जहां पर सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा होता है वहां पर जो चावल की जो पैदावार है वो कंपैरेटिवली कम होती है। लेकिन इसमें ये जो नई किस्म है पूसा डीएसटी राइस 1, इस नई किस्म में ऐसे जीन डेवलप किए गए हैं, ऐसे एडिटिंग की गई है कि ये उन जो आपकी कंडीशंस हैं जहां पर सॉल्ट ज्यादा है वहां पर भी बेहतर उत्पादन दे सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने देखे। अब इन दो नई किस्मों के लाभ क्या होने वाले हैं उनको अगर आप उन पर बात करें तो सबसे पहले पैदावार आपको ज्यादा देखने को मिलेगी और उत्सर्जन आपको कम देखने को मिलेगा। इन किस्मों को 5 मिलियन हेक्टेयर में उगाने से आपको तकरीबन 4.5 मिलियन टन अतिरिक्त धान की पैदावार जो है वो देखने को मिलेगी। और इसके माध्यम से दुनिया भर में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है उसमें 20% की कमी जो है आपको देखने को मिल सकती है। दुनिया भर में नहीं, चावल से जितना भी या राइस प्रोडक्शन से भी जितना आपका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है उसमें 20%, खासतौर पर भारत में उसमें 20% कमी आपको देखने को मिलेगी। और लगभग आपका जो CO2 या जो आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसमें 32 टन की कमी देखने को 32,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है। पानी का भी यहाँ पर कम इस्तेमाल होगा। कमला किस्म की छोटी परिपक्वता अवधि के कारण पानी की बचत होती है जिससे सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। यानी कि हमने देखा था जो पहली वाली किस्म थी कमला किस्म, उसकी जो मेच्योरिटी पीरियड है यानी कि उसका उगने का जो टाइम है वो काफी कम है। और क्योंकि मेच्योरिटी पीरियड कम है तो आपको सिंचाई कम करनी पड़ेगी, सिंचाई कम होगी तो पानी की बचत होगी और इस पानी को आप जो है और कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। जो डेटा यहाँ पर आईसीएआर की तरफ से शेयर किया गया है वो बताता है कि जो आपकी कमला जो वैरायटी है उसकी वजह से तकरीबन 7,500 मिलियन टन पानी जो है घन मीटर सिंचाई पानी जो है उसको बचाया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने बेनिफिट्स देखे। इसके अलावा अगर आप चावल के उत्पादन में इस फसल की इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में चावल जो है, भारत की जो फूड बास्केट है, सबसे पहले चावल एक खरीफ फसल है और भारत की जो फूड बास्केट है उसमें चावल की जो हिस्सेदारी है वो तकरीबन 40% के आसपास रहती है। तो चावल को बेसिकली भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फसल माना जाता है। बहुत सारे क्षेत्र हैं, खासतौर पर साउथ में आपको मिलेगा, अगर आप भारत के ईस्ट में जाएंगे तो वहां पर भी चावल काफी ज्यादा खाया जाता है।
तो चावल भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और भारत में जो खाद्यान्न फसलें हैं उसके कुल क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा जो है वो आपको चावल के माध्यम से देखने को मिलता है। तो इस तरीके से अगर हम चावल के लिए नई किस्में डेवलप करते हैं, चावल की पैदावार को बढ़ाते हैं, चावल की नई वेराइटीज जो हैं वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाती हैं, तो इसके माध्यम से भारत में जो फूड सिक्योरिटी है उसको और बेहतर ढंग से कवर किया जा सकता है। अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो भारत में बेसिकली चावल के मामले में, चावल के उत्पादन के मामले में भारत आपको दूसरे नंबर पर देखने को मिलेगा। चाइना के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। लेकिन अगर आप प्रोडक्टिविटी की बात करें तो भारत की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम है। भारत की चावल की पैदावार विश्व औसत और चीन, इंडोनेशिया जैसे देशों की तुलना में काफी कम है। और ये जो नई किस्में हैं ये चावल की पैदावार को बढ़ाने में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर सकती हैं, जो कि भारत का जो प्रोडक्टिविटी गैप है उसको फिल करने में भी मदद करेगा। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपका इस पूरी खबर में देख ली हैं कि क्या बेनिफिट होने वाले हैं। अब कुछ और जो आपकी जीनोम संपादित फसलें रही हैं उनकी अगर आप बात करें तो जैसे बनाना जो है, यानी कि केले की जो फसल है उसको भी जो है जीनोम संपादित उसका भी संपादन किया गया है। कसावा भी जो है इसका संपादन किया गया है। मेज जो हो जाती है इसका भी संपादन हुआ है। पोटैटो हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, पोटैटो की तो हमने बात कर ली, राइस की हमने बात कर ली है। तो बहुत सारी फसलें हैं जिनकी जीनोम एडिटिंग की गई है और जिनकी प्रोडक्टिविटी में सुधार किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे क्या क्या चेंज किया गया है उसमें, तो उनमें आपको मुख्य तौर पर 2 ही 4 परिवर्तन देखने को मिलेंगे। एक जैसे आपका हो गया कि डिजीज रेजिस्टेंस उनको बनाया गया है, यानी किसी स्पेसिफिक बीमारी के प्रति उनकी जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध क्षमता है, उसको बढ़ाया गया है। या आपका हो सकता है फूड सिक्योरिटी के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। फिर लगभग आपको डिजीज रेजिस्टेंस, फूड सिक्योरिटी, इसके अलावा इंसेक्ट रेजिस्टेंस, डिजीज रेजिस्टेंस, यही चीजें होती हैं। क्लाइमेट रेजिलियंट, यही चीजें होती हैं जो कि बेसिकली आपका जो जीन एडिटिंग होती है उसमें की जाती हैं, वो विशेषताएं प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा अगर आप राइस प्रोडक्शन स्टेट्स की बात करें, वैसे एक पॉइंट आप राइस के बारे में भी याद रख सकते हैं कि चावल जो है वो दुनिया के लगभग हर कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेगा। दुनिया के लगभग हर कॉन्टिनेंट में, हर महाद्वीप में, हर क्षेत्र में चावल का उत्पादन होता है, केवल एक महाद्वीप को छोड़ करके, और वो है आपका अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका को छोड़ करके दुनिया के हर एक क्षेत्र में चावल का उत्पादन आप कर सकते हैं। भारत की अगर आप बात करें, भारत में लगभग हर जगह पर चावल का उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले नंबर पर अगर आप बात करें तो भारत में वेस्ट बंगाल जो है वो चावल के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन जो है किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट चावल के बारे में आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अब अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है। बहुत आसान सा सवाल है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे पाएंगे आसानी से। सवाल में पूछा गया है, हाल ही में चर्चा में रहे DRR 100 और DST-1 क्या है? ऑप्शन ए जीनोम संपादित चावल की किस्में, ऑप्शन बी कृषि मंत्रालय की नई योजनाएं, ऑप्शन सी भारत की नई जलवायु नीतियां, ऑप्शन डी कृषि शोध संस्थान के नाम। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।